हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो है डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बनाई है मैंने। लेट्स स्टार्ट दिस डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। इट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके ऊपर ही हम डेरिवेशन करेंगे। So first of all, suppose two objects of masses ma and mb are traveling in the same direction along a straight line at different velocities ua and ub। कि हम मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है a और दूसरा है b। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं along a straight line, और लेकिन इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। जो a की वेलोसिटी है वो है ua और b की वेलोसिटी है ub। देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses ma एंड mb आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन along a straight line at different velocities। डिफरेंट वेलोसिटीज क्या है उनकी, जो a है उसकी वेलोसिटी है ua और जो b है उसकी वेलोसिटी है ub। नाउ मोमेंटम जो है वो देयरफॉर मोमेंटम क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। अब ये जो हम मान लेते हैं ये दो बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये ए बॉल जो है इसका मास कितना है ma और वेलोसिटी कितनी है ua। तो इसका जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। तो a ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट ए की कितना मोमेंटम आ जाएगा, पी ए आ जाएगा एम ए मल्टीप्लाई यू ए, क्योंकि मास इस ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है एम ए और वेलोसिटी कितनी है यू ए। और मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट बी का वो कितना आ जाएगा, मास एम बी मल्टीप्लाई वेलोसिटी यू बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी जो है उसका मास कितना है एम बी और वेलोसिटी कितनी है यू बी। तो इसका मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट बी का वो कितना आ जाएगा एम बी यू बी। मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट ए का मास था एम ए और वेलोसिटी थी यू ए, तो मोमेंटम आया एम ए यू ए। एंड ऑब्जेक्ट बी जो है इसका मास है एम बी और वेलोसिटी कितनी है यू बी। मोमेंटम जो है वो आ गया b का कितना एम बी यू बी। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। हम ये मान लेते हैं जो वेलोसिटी है a ऑब्जेक्ट की वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b। ये जो a ऑब्जेक्ट है या हमने इसको माना ये a जो बॉल है ये क्या कर रही है, ये फास्ट मूव कर रही है एज कंपेयर टू b। जो b बॉल है वो क्या कर रही है, स्लो मूव कर रही है। तो इनकी एक ऐसी कंडीशन बनेगी, अगर A फास्ट मूव कर रही है और B जो है वो स्लो मूव कर रही है, तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये दोनों बॉल्स आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। तो यहाँ हमने देखा थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद विद वेलोसिटी यू ए एंड यू बी दे कोलाइड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं। कोलाइड होने के बाद ये क्या करती हैं, ड्यूरिंग कोलिजन the ball A exerts a force on ball B FAB and ball B exerts a force FBA on ball A। ये क्या करती हैं, जब इनकी कोलिजन होती है तो बॉल A जो है वो एक फोर्स लगाती है B के ऊपर, उसको हमने मान लिया वो क्या है FAB, और जो B बॉल है वो एक फोर्स लगाती है किसके ऊपर, बॉल A के ऊपर, वो हमने मान ली वो क्या है FBA। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये फिर से अपनी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगी, बट इनकी वेलोसिटी में अब कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई वी ए एंड बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई बी बी। सो लेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन कितनी हमने मान ली, वो क्या हो गई वी ए, एंड
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन कितनी हो गई, वी बी। पहले क्या थी, यू ए और यू बी इनकी वेलोसिटीज थी, ए और बी की। अब बाद में आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, वेलोसिटी जो ए की थी वो क्या हो गई, वी ए, और बी की हो गई वी बी। सो अब जब इनकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो इनके मोमेंटम में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। सो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास तो सेम है एम ए, बट वेलोसिटी चेंज हो गई है। वेलोसिटी क्या है अब, वी ए। एंड मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम जो है बी का वो कितना आएगा आफ्टर कोलिजन, एम बी वी बी। मोमेंटम का समझ आ गया आपको। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, एम ए यू ए एंड एम बी यू बी। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हो गया मोमेंटम, ए का एम ए वी ए एंड बी का एम बी वी बी। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन। अब जो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का बॉल ए का ड्यूरिंग कोलिजन वो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ये आया, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम आया वो ये था, और बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो ये था, एम ए यू ए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बॉल ए का एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन, एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन। वो क्या होगा, एम बी वी बी मीन्स फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, एम बी यू बी। तो ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है किसका, बॉल बी का, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है बॉल बी का, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन विल बी एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो एफ ए बी है, जो फोर्स बॉल ए से बी पे लगेगी वो इक्वल होगी किसके, जो फोर्स बॉल बी लगाएगी ए के ऊपर, पर क्या होगी, डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। So now we all know that from Newton's second law of motion, we all know that F is equal to force is directly proportional to the rate of change of momentum with respect to time होता है। तो F A B जो है वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ये बॉल ए का आया, यहाँ पे बॉल बी का लिखेंगे, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये बाहर नेगेटिव साइन है। So next this t and t cancel out. तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, दिस माइनस एंड माइनस प्लस एम बी यू बी। सो ये एम ए वी ए एज इट इज आ जाएगा। हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वाला एक साइड कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वाला मोमेंटम जो है वो एक साइड कर लेंगे। सो ये जो है माइनस एम बी वी बी, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एम बी वी बी इज इक्वल टू ये एम बी यू बी इधर ही रहेगा अपनी स्पेस पे ही, बट ये जो है एम ए यू ए इधर माइनस का है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा एम ए यू ए, और वी कैन राइट इट इन दिस वे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस
mb vb. This is the total momentum before collision and this is the total momentum after collision. This is equal. So we can say that the law of conservation of momentum says that the total momentum before collision and after collision remains unchanged. तो ये हमने डेरिवेशन से प्रूव कर दिया. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.